नमस्कार दर्शकों, मैं रितिका, टैरो रीडर, एंजल्स हीलर, सर्टिफाइड हुमकारा विद हलीम हीलर, टैरो डिवाइन अंडरस्कोर डोर ऑफ होप से आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। हम बात करेंगे सबसे पहले करियर लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में। और वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं सबसे आखिर में दूंगी लकी नंबर एंड रेमेडीज। तो बात करते हैं हम पहले विर्गो यानी कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2024 में करियर लाइफ कैसे रहने वाली है। करियर लाइफ कम्युनिकेशन के लोग हैं या जो लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ने स्टार्टअप्स खोले हुए हैं या कोई भी इंसान जो अपनी पसंद का काम कर रहा है, पैशनेट है वो उस काम के लिए, वो काम काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा वो उस काम में आगे बढ़ना चाह रहा है या कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहा है तो रिस्क की वजह से परेशान है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो घबराइए नहीं, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। दो आप लोग काफ़ी शांत प्रवृत्ति के लोग हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता उसमें आगे बढ़ने से। तो उसमें जितना कम रिस्क उठाना पड़े उतना लेकर आगे बढ़िए। किसी की सलाह चाहिए तो सलाह लीजिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं आपको, आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि कार्ड भी ऐसा ही कह रहे हैं कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं लाइफ में करियर रिगार्डिंग, बट वो भी टाइम निकल जाएगा। जब ये टाइम नहीं रहा तो वो टाइम भी नहीं रहेगा। बाकी जो राइट कनेक्शंस मिलने पर जो आपके आइडियाज़ हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो राइट कनेक्शन ढूंढिए सबसे पहले, जिसमें फिर दिल नहीं टूटेगा आपका। आगे हम बात करते हैं 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, इतना घूमे फिरे, जिसको पटाने के लिए, जिसके साथ सेटिंग करने के लिए आप इतने आपने एफर्ट करे हैं, ट्रैवल किया है, वो इमोशंस अब आपके सामने पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तो अब जो इतने भी आप एफर्ट कर चुके हैं वो फ्रूटफुल होगा, वो आपको अब फल देंगे आपके मेहनत का। इसके अलावा जो फीलिंग्स और जो चीज़ें कुछ चीज़ें आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, उन चीज़ों से अब उभरने का वक्त आ गया है। थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी। आगे हम बात करते हैं आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी आया है और साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो वो ये कह रहा है कि पुराने जो हमारे रिलेशनशिप्स थे जिसमें हम बंदिश फील करते थे, अब उनसे ना निकलने का वक्त आ गया है, उनसे हटने का वक्त आ गया है। और ऐसे लग रहा है एस ऑफ कप भी आ गया है साथ में, तो एस ऑफ कप तो हमें ये कह ही रहा है कि भाई नए रिलेशनशिप्स मिलने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि आपका जो बेसिकली होम है, वो होम के रिलेशन मतलब हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनके साथ हम बहुत सिक्योर फील करने वाले हैं। तो वो वाला रिलेशनशिप्स तो ख़राब नहीं है, वो तो बहुत अच्छा जाने वाला है 2024 में। आगे देखते हैं हमें हेल्थ वाइज कैसे जाने वाला है। जिस चीज़ के लिए, जिस हेल्थ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है थ्रू मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिमिंग, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। जिस यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट करके ये एनर्जी के साथ ये मेहनत करी है ना, वो हेल्थ वाइज तो ओवरऑल 2024 बहुत अच्छे रहने वाला है क्योंकि आपने मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करी है अपनी हेल्थ पे। आगे देखते हैं कि ओवरऑल हमारी फाइनेंस कैसे रहेगा। जहाँ पर आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट है या आपका बिजनेस है, तो वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम शांत होके भी देख लो, अपने जो आइडियाज़ हैं, एक्शंस हैं, उसे रिकंसिडर कर लो, क्योंकि हमारी एंजल्स हमें कह रही हैं कि इट्स अ टाइम टू रिकंसिडर योर फाइनेंस आइडियाज़, वट एवर यू हैव डन द एक्शंस इन द पास्ट। तो हमारा ये जो टाइम है, हमारा रिकंसिडर करने का भी टाइम है कि जहाँ पैसे हमने लगाए हैं सही है या नहीं है, नहीं है तो उसको उठाकर किसी बेटर इन्वेस्टमेंट या बेटर आप उसमें प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। आगे हमारे साईं हमें ये कहते हैं कि कर्म योग, तो कर्म तो सबसे बड़ा ये हमारा ना, जिसे कहते हैं ना, ये हमारा जो कलयुग है ये कर्म प्रधान युग है एक्चुअली में।
कि हम जैसा करेंगे ना हमें साथ के साथ जवाब मिल जाएगा। हम बोलते हैं ना अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं ये हमारे पास्ट कर्माज हैं, बट कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में हाथ के हाथ जवाब मिलता है। तो अच्छे कर्मों को भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा जवाब मिलता है और बुरे कर्मों का भी 100 गुना ज़्यादा बुरा जवाब मिलता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, अच्छा जवाब चाहते हैं परमात्मा से या बुरा जवाब चाहते हैं। ये जो हम सफरिंग्स हम फील कर रहे हैं ना इस युग में, ये सिर्फ हमारे कर्म है। तो हम ना अपने कर्मों को वॉच करना बहुत ज़रूरी है क्लोजली, सो दैट हम अपना बेटर फ्यूचर और बेटर प्रेजेंट बना सकें। आगे हम देखते हैं हमें क्या एफर्मेशंस मिलती हैं। पहली एफर्मेशंस है आई रेडिएट कॉन्फिडेंस। ये बोलेंगे तो जेन्युइनली अच्छी एनर्जी से ट्रैक करेंगे, प्योर एनर्जी से ट्रैक करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से ट्रैक करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। एंड आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन। मैं हमेशा हीलिंग मोड में हूँ, मैं कभी अकेली नहीं हूँ। तो इन दो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप बेशक नोट डाउन कर सकते हैं। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस एंड आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन। तो इनको आप पूरा साल बोलते रहेंगे तो बहुत अच्छा समय बीतेगा। आगे हम बात करते हैं हमारे लकी नंबर्स के बारे में। हमारे लकी नंबर 2024 के लिए रहेंगे 5 और 6। तो इन दिनों में आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रेमेडीज़ के बारे में। तो विर्गो के लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए 2024 की जो रेमेडीज़ रहेंगी आप ध्यान से सुनिएगा। एक हम ये कर सकते हैं कि हम काले तिल लेकर उसको बुधवार के दिन शाम के टाइम पे मंदिर में दान दें। दूसरी चीज़ हम गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्राउन गाय को रोटी पे थोड़ा हल्दी लगा के थर्सडे के दिन दे सकते हैं। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग पीपल देव को शनिवार के दिन दीपक से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको मेरे दिए गए रेमेडीज़ एंड दिए गए सजेशंस पसंद आए हों तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका 2024 बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्णा।